नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं यहां पर तपती गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जैसे ही मानसून आया तो सही लेकिन डराने वाली दस्तक के साथ मानसून की शुरुआती बारिश से ही कई राज्यों में हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। उधर यूपी और उत्तराखंड में बारिश से खासी परेशानी भी देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में जल भराव, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और नदियों में उफान है। मानसून की डरावनी एंट्री की कुछ तस्वीरें इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बारिश की मार, बाढ़ का वार। यूपी उत्तराखंड में जल प्रहार। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरे हाल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के हैं। मॉनसून की दस्तक डरा रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी इस बार मॉनसून का खासा असर दिख रहा है। अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से खासी परेशानी दिखी है। गोरखपुर में तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश के बाद राहत तो मिली, लेकिन इससे जलभराव की समस्या ने सिर उठा लिया। गोरखपुर में जमकर बादल बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम का मिजाज भी बदल गया। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। उधर रायबरेली में भी बारिश ने स्थानीय लोगों की जमकर परीक्षा ली। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। हालांकि बारिश कुछ ही घंटों की थी, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई। सड़कों पर पानी और पानी में वाहन डूबे नजर आए, जिससे लोगों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश का असर भोले की नगरी काशी में भी दिख रहा है। यहां मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में गंगा का स्तर 3 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। बोट को देखना होता है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी में फ्लो बहुत तेज, करंट बहुत हो जाता है, तो बोट को किनारे करना, बांधना, फिर बोट को सेफ रखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाके में बारिश ने काफी परेशानी बढ़ा दी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से न सिर्फ रास्ते बार बार ठप हो रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर तो ये बेहद खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। चमोली में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार पहाड़ से गिरने वाले मलबे की वजह से बंद हो रहा है। हाल ही में करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चमोली में राजमार्ग को सुचारू किया गया। पिछले कुछ ही दिनों में अलग अलग जगहों पर कई बार भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये रास्ता स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि अभी भी हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा चल रही है। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरे हाल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के हैं। हाईवे लगातार छिनका के पास बंद हो रहा है। रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं और पत्थर गिरने की वजह से घंटों तक तीर्थ यात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। पहले 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई थी, लेकिन अब 4 से अधिक जेसीबी मशीनें लगा दी गई हैं। जहां जहां भी सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है, वहां पे प्रशासन ने जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया है, ताकि सड़क मार्ग बंद होते ही तुरंत सड़क को सुचारू किया जाए, क्योंकि हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम की यात्रा इन दिनों बरसात के दौरान भी चल रही है। चमोली के हालात आपने देखे तो उधर बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश की वजह से सरयू और गोमती का जलस्तर बढ़ गया है। 4 मोटर मार्ग पर भी बोल्डर और लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से
काफी रुकावट दिख रही है। साथ ही बागेश्वर समेत कई गांवों में पेयजल आपूर्ति में भी समस्या खड़ी हो गई है। उधर बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर बढ़ने के चलते रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अब 31 अगस्त के बाद ही राफ्टिंग सीजन की फिर से शुरुआत हो पाएगी। दरअसल गंगा के बढ़ते जलस्तर से एडवेंचर स्पोर्ट्स में बढ़े खतरे की वजह से ये कदम उठाया गया है। पर्यटक सीजन अपने चल रही थी और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं, परंतु अब जो है आपको पता ही कि रेनी सीजन आ गया है और बरसात की वजह से गंगा नदी का जो फ्लो है वह भी बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए कल से राफ्टिंग की गतिविधियाँ बंद रहेंगी। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मानसून की बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। देर रात से बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से यात्रा में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही बारिश की वजह से हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी और उत्तराखंड की परेशानी आपने देखी है। अब आपको दिखाते हैं कुछ दूसरे राज्यों का हाल। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का वार और चल प्रहार की दिखाई दे रहा है। कैसे है हालात, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार न सिर्फ मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है, बल्कि कई राज्यों पर अपना असर भी दिखा रहा है। बारिश की वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि कई राज्यों में मॉनसून की शुरुआत होते ही बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी साफ दिखने लगी है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में भी बेलगाम बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। सामने आई तस्वीरों में पानी सड़कों पर कुंडली मारे नजर आया। घुटनों तक पानी। बस, स्कूटर, ऑटो, बरसात ने लगभग हर किसी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दुकानों में भी इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए पाइप लगाना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से न सिर्फ लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, बल्कि काफी नुकसान भी सामने आया है। यहाँ एक गांव में तेज बारिश से पुल भी बह गया। उधर बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में देर रात हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। कदम कुआं इलाके में न सिर्फ सड़कों पर बल्कि घरों के अंदर तक पानी भरा दिखाई दिया। देर रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके में पानी भर गया है और हम अभी मौजूद हैं पटना के कदम कुआं इलाके में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह कदम कुआं का मुख्य सड़क है जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और ऐसे में आसपास के इलाके के लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो पटना का सबसे वीआईपी इलाका है जहां पर मंत्री, विधायक और तमाम अधिकारी रहते हैं, वहां भी पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीर पटना की है जहां पर पहली बारिश में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो घर से निकलने वाले लोग हैं वो किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए बाहर निकल रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और ऐसे में वो कैसे घर से बाहर निकलें, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब जरा इन 8 तस्वीरों को देखिए।
कैसे गुजरात से लेकर असम तक और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक जल प्रहार से लोग पीड़ित हैं। कई शहरों में जलभराव ने मुश्किलें पैदा की हैं, तो कई जगहों पर काफी नुकसान भी देखने को मिला है। उधर गुजरात के दूसरे इलाकों में भी बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कच्छ के कई इलाकों में न सिर्फ सड़कों पर पानी बल्कि घरों के अंदर तक जलभराव की स्थिति है। इन 4 तस्वीरों में बारिश के बाद गुजरात में शुरू हुई परेशानी आप साफ देख सकते हैं। नवसारी में काफी मशक्कत के बाद पानी में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया, तो आज ही राजकोट, जैतपुर और कच्छ की तस्वीरें भी आपको चौंका देगी। उधर जामनगर में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा दिखाई दिया है। 2 घंटे के अंदर ही बारिश ने ऐसा तांडव दिखाया कि पूरा शहर पानी में डूबा दिखने लगा। मॉनसून के एंट्री के साथ ही कई राज्यों में ऐसे हालात से साफ है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। परेशानियां वक्त के साथ साथ और भी बढ़ सकती हैं। हालांकि तमाम राज्यों में रेस्क्यू और हालात के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मॉनसून के अभी के तेवर देखकर साफ है कि तैयारी और पुख्ता और मजबूत करनी होगी ताकि वक्त पर लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।